ठीक है। तो आज का जो हमारा सेशन है वो है बेसिक ट्रेनिंग सीरीज 2.0। अब बेसिक ट्रेनिंग सीरीज 2.0 नेम क्यों किया है, क्योंकि इससे पहले भी कई सारी हमारी बेसिक ट्रेनिंग्स हो चुकी हैं और ये 2.0 है, मतलब न्यू वर्जन है। बहुत सारी चीजें आपको न्यू सिखाई जाएंगी, स्टार्टिंग से जीरो से लेके हीरो तक सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी। ठीक है, कैसे आपने बिजनेस को स्टार्ट किया, क्या क्या चीजें आपको स्टार्टिंग के डेज में करनी है, ठीक है, एंड आप कैसे एक अच्छी इनकम पे पहुंचोगे। और जितने भी लोग हैं जो नहीं जानते हैं एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, रिचिन कैसे काम करता है, सारी चीजें आज के सेशन में मैं आप सभी को क्लियर करने वाला हूँ। ओके, तो आप सभी सीखने के लिए रेडी हैं? टाइप रेडी फास्ट। आप सभी सीखने के लिए रेडी हैं? टाइप रेडी। थोड़ी एनर्जी के साथ बैठो यार, कैमरा ऑन कर करके बैठो, है ना, ऐसे मजा नहीं आ रहा। जो एक्साइटमेंट है ना, पूरी एनर्जी के साथ इस सेशन को अटेंड करो। आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलने वाली है एंड तक। ओके, चलो, बहुत बढ़िया। रेडी रेडी रेडी, अमेजिंग अमेजिंग। चलो, सभी रेडी हैं? एक बार कैमरा ऑन कर लो सभी, एक बार देख लो मैं सभी को, सभी कैमरा ऑन कर लो फास्ट। कैमरा ऑन कर लो सभी फास्ट। चलो, अगर ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हुई तो आप सभी के चेहरे दिखने वाले हैं, तो सभी वीडियो ऑन कर लो फास्ट। सभी आपको देखेंगे कि हाँ यार, ये पर्सन जो है सेशंस को अटेंड कर रहे थे, है ना। फिर सब आपको जानने लगेंगे। चलो, बहुत बढ़िया, अमेजिंग। ठीक है, तो बिना देरी करते हुए हम आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। बिना देरी करते हुए हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले, आपने इस बिजनेस को स्टार्ट क्यों किया? पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, आपने इस रिचन के साथ अपनी जर्नी को स्टार्ट क्यों किया? फास्ट आंसर दो। पहला मेरा क्वेश्चन आप सभी से ये है कि आपने रिचन के साथ अपनी जर्नी को क्यों स्टार्ट किया है? जल्दी से आंसर दो। मनी प्रॉब्लम। ओके, फास्ट। घर की घर की प्रॉब्लम, अर्निंग, न्यू स्किल सीखने के लिए, ओके, अर्न करने के लिए, टू अर्न मनी, चिल्ड्रंस के लिए, ओके, बहुत सारी हाउस वाइफ एंड जो हमारे पेरेंट्स हैं वो भी हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंट, फॉर अचीव अ गुड इनकम, फॉर बीइंग इंडिपेंडेंट, मिडिल क्लास सर, फाइनेंशियली फ्रीडम, मनी प्रॉब्लम, और जल्दी जल्दी फॉर स्किल्स, मनी प्रॉब्लम, ओके ओके, फ्री टाइम में कुछ कमाना था इसीलिए, पापा के क्या लिखा है, पापा के सपने पूरे करने हैं, बहुत अच्छी बात है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम। चलो, तो हमारी जितनी भी ऑडियंस है, किसी ना किसी की कोई ना कोई प्रॉब्लम है, इसीलिए आपने बिजनेस को स्टार्ट किया है। और हाँ, बिजनेस भी इसीलिए स्टार्ट करते हैं लोग कि आपको पैसे कमाने हैं या कोई प्रॉब्लम है इसीलिए। चलो, बहुत बढ़िया है, इस सबका सॉल्यूशन आपको रिसेंट से मिलेगा और बहुत सारी नॉलेज भी आपको मिलेगी। पैसे के कमाने के साथ साथ बहुत सारा एक्सपीरियंस भी आपको मिलने वाला है, जो आपको अपनी रियल लाइफ के अंदर शायद कभी अभी तक नहीं मिला हो। बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलने वाली है। तो सबसे पहले, अभी सबका जो फोकस है वो मेरी वॉइस पे रहना चाहिए, मेरी बातों पे रहना चाहिए, जो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, चलो, तो अभी के लिए चैट बॉक्स ऑफ कर रहा हूँ, आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा और आपको उसका आंसर देना है। और लास्ट एक चीज और बता दो, अभी 1-2% का मैसेज है, सर वॉइस नहीं आ रही है, क्या मेरी वॉइस क्लियर है आप सभी को? वॉइस क्लियर? एक बार टाइप कर दो क्लियर फास्ट। ओके ओके, डन डन डन, ओके डन। चलो, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले, रिचिन में आपने जर्नी को स्टार्ट किया इसीलिए क्योंकि आपकी कोई ना कोई प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम को आपको स्टार्टिंग से एंड तक, इस प्रॉब्लम को आपको ध्यान में रखना है कि आपने किस प्रॉब्लम, किस रीजन की वजह से रिचिन में अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था। कॉपी पेन लेके बैठते हो तो फटाफट से अपनी एक प्रॉब्लम लिखो, जिस भी प्रॉब्लम को आपने देखते हुए बिजनेस को स्टार्ट किया था। क्योंकि अगर आप ये चीज भूल गए कि मैंने बिजनेस को स्टार्ट क्यों किया था, तो आप आगे वर्क भी अच्छे से नहीं कर पाओगे। इसीलिए अपनी जो भी प्रॉब्लम, जो भी रीजन था आपका रिचिन के साथ बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, वो रीजन लिखो। क्योंकि वो रीजन आपको पता होना चाहिए, मैंने बिजनेस को स्टार्ट क्यों किया था। क्योंकि आगे क्या है, जब आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे या फिर आगे थोड़े टाइम होगा तो आप भूल जाओगे कि मैंने यार स्टार्ट क्यों किया था। रीजन आपको पता रहना चाहिए कि बिजनेस को स्टार्ट किया था, पर्पस क्या था आपका बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, तो पर्पस लिखो आप सभी अपनी कॉपी में। ठीक है, पर्पस लिखो, जैसे अभी आपने मुझे बताया वैसे ही सेम अपना पर्पस लिखो कि किस लिए बिजनेस को स्टार्ट किया था। अब सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं, देखो, वैसे आपको पता है कि रिसेंट का बिजनेस मॉडल क्या है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा क्योंकि हम आज फर्स्ट सेशन कर रहे हैं, तो बेसिक चीजें सारी मैं आपको बताऊंगा। तब भी जितने भी और लोग हैं जिनको नहीं पता है, वो भी, उनको भी क्लियर हो जाए कि रिसेंट वर्क कैसे करता है। सबसे पहला, अंडरस्टैंड द बिजनेस मॉडल। पहला, एफिलिएट एफिलिएट मॉडल। दूसरा हमारा स्किल्स एंड फ्रीलांसिंग, यानी कि आप दो तरीके से इनकम कर सकते हो रिचिन के अंदर। पहला, एफिलिएट, एज अ एफिलिएट बन के जो आप बन चुके हो एफिलिएट, आपने अपनी जर्नी एज अ एफिलिएट स्टार्ट कर चुके हो,
अब यहाँ पे दो तरीके के लोग हैं, जो सीखने के पर्पज से आए हैं, जैसा आपने मुझे बताया आप सीखने के पर्पज से आए, और दूसरे वो पर्सन है जो अर्निंग करने आए हैं, कुछ इनकम क्रिएट करने आए हैं। तो जो लोग इनकम क्रिएट करने आए हैं उनके लिए भी एफिलिएट मॉडल है, जहाँ पे आप रिचेंट के जो कोर्सेज हैं, जो पैकेजेस हैं, उनको प्रमोट करके एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो, लाइक अर्न कमीशन। ओके। एंड दूसरे वो लोग हैं जो सीखने के लिए आए हैं और सीख कर कुछ कमाना चाहते हैं एज अ फ्रीलांसर। अब फ्रीलांसर की एक बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है कि आप किसी और के लिए वर्क करोगे एज अ फ्रीलांसर। यानी कि मान लीजिए बहुत सारे रिचेंट ने कोर्सेज प्रोवाइड कर रखे हैं, जैसे वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, बहुत सारे कोर्सेज हैं। ठीक है, अगर आप उनसे चीजें सीखते हो, जैसे मान लो आप एडिटर बनना चाहते हो और आपने अपनी जर्नी रिचेंट में इसलिए स्टार्ट की थी कि आपको वीडियो एडिटिंग की स्किल चाहिए। ठीक है, आपने वीडियो एडिटिंग की स्किल सीखी, अब आप किसी कंपनी के लिए या किसी क्रिएटर के लिए वर्क करके उनकी वीडियोस को एडिट करके भी आप अर्निंग कर सकते हो। तो ये दूसरा सोर्स ऑफ इनकम है जहां से आप रिचेंट से स्किल सीख के पैसा कमा सकते हो। ठीक है। एंड जैसे मान लो आपको ग्राफिक डिजाइनिंग सीखनी है, तो फोटो एडिटिंग है, कैनवा का कोर्स है, तो आप कैनवा को सीख के भी पोस्टर वगैरह बना के इनकम जनरेट कर सकते हो किसी कंपनी के लिए, किसी क्रिएटर के लिए। क्योंकि बहुत सारे क्रिएटर हैं जो खुद से अपने थंबनेल और पोस्ट वगैरह डिजाइन नहीं करते हैं, वो एक मैनेजर रखते हैं उनके इंस्टाग्राम हैंडल के लिए, उनके यूट्यूब के लिए, जो उन चीजों को मैनेज करता है। और वो सारी चीजें आप स्किल सीख के मैनेज कर सकते हो। बहुत सारे क्रिएटर हैं और इसमें बहुत ज्यादा स्कोप है ना। भले ही आप किसी के लिए वर्क ना करके, तो आप अपनी एजेंसी वगैरह भी ओपन कर सकते हो। बहुत ईजी है। और यहाँ पे एक बिग अपडेट दूंगा कि रेशन का 4.0 वर्जन जो आने वाला था लेकिन अभी तक नहीं आया है। तो लेट इसलिए हो रहा है क्योंकि इस बार सारी साइट जो है न्यू आएगी, और जो हमारे कोर्सेज हैं वो चेंज होने वाले हैं जो 2024 में। और आगे तक जो चीजें चेंज हुई हैं उस पर कोर्स आने वाले हैं, मतलब न्यू कोर्स आएंगे, सारे चेंज किए जाएंगे उनको, है ना। तो उसमें बहुत सारी आपको न्यू स्किल्स और अच्छी अच्छी स्किल्स सिखाई जाएंगी। ठीक है, तो उसके लिए आप वेट करो, बहुत ही शानदार वेबसाइट आएगी और बहुत ही शानदार इस बार कोर्स आने वाले हैं। ओके, तो ये था एक अपडेट। एंड यहाँ तक मैंने आपको बता दिया, दो तरीके का बिजनेस मॉडल है जिनके अंदर आप एज एफिलिएट वर्क कर सकते हो, दूसरा एज फ्रीलांसर, आप स्किल्स को सीख के पैसे कमा सकते हो। यहाँ तक सभी को क्लियर है? अगर क्लियर है तो टाइप करो क्लियर फास्ट, फिर आगे चलते हैं। ओके ओके, क्लियर, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, अब हमारा सबसे पहला, बिल्कुल फोकस करना, जो मैं बात बताने वाला हूं उस बात पर फोकस करना। ठीक है, क्योंकि आज के दिन से ही डिसाइड होगा कि आप आगे कंटिन्यूसली वर्क अच्छे से करोगे या आप सिर्फ 1 से 2 हफ्ते के अंदर छोड़कर जाओगे, यानी कि वर्क नहीं करोगे। वो आज के दिन से ही डिसाइड होगा, जो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला, कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी थी जिसको आपने स्टार्ट कर चुके हो, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आई थी जिसको आपने एनरोल किया, रिटर्न के साथ बिजनेस को स्टार्ट किया। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों का माइंड में क्या चल रहा होगा कि यार हमने बिजनेस तो स्टार्ट कर लिया है और बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में बिजनेस हमारा स्टार्ट हो चुका है। अब आपके माइंड में एक चीज या तो ये आ रही होगी कि या तो हम इस बिजनेस में बूम कर जाएं, यानी कि अच्छा कुछ कर जाएं, और दूसरी तरफ आप में से कुछ लोगों के माइंड में ये आ रही होगी कि यार अगर कर पाए तो ठीक, नहीं कर पाए तो ठीक, क्योंकि ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ नहीं है, 500, 1000, 1000, 2200, जितने भी रुपए आपने इन्वेस्ट करके बिजनेस को स्टार्ट किया है, आप सोचोगे यार ये तो छोटा अमाउंट है ना। आप लोग यही सोचोगे ना कि या तो अगर मैं इसमें बूम कर दूं, कुछ कर दूं, या फिर अगर नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले जो दूसरा ऑप्शन है उसको आपको बिल्कुल अपने माइंड से क्लियर करना पड़ेगा। बिल्कुल क्लियर करना पड़ेगा कि यार अगर हुआ तो ठीक, ये चीज आपको भूलनी पड़ेगी, क्योंकि आपको ये सोच के काम करना है कि ये प्रॉपर बिजनेस है और इसमें मैंने 1 से 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप ऑफलाइन कोई बिजनेस ओपन करते जहां पे आपकी 5 लाख 10 लाख की इन्वेस्टमेंट लगती, तो क्या आप उस बिजनेस में ये सोचते कि अगर हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं? नहीं सोचते ना, आप ये सोचते, आपका एक ही विजन होता कि नहीं यार मेरे 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं और इससे मुझे इनकम करनी है किसी भी हालत में, चाहे मुझे अपनी दुकान का प्रमोशन करना पड़े, चाहे मुझे लोगों के पास खुद चल के जाना पड़े, प्रमोशन करना पड़े। ठीक है, अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करना पड़े या फिर कस्टमर तक पहुंचना पड़े, लेकिन मुझे इस बिजनेस को रन करना पड़ेगा। अगर मैंने हल्के में लिया और काम नहीं किया तो मेरा सीधा सीधा 10 लाख या 5 लाख का लॉस हो जाएगा। अगर ऑफलाइन बिजनेस होते तो क्या आप यही सोचते? एक बार मुझे बताओ, यस या नो।
आप यही सोचते अगर आपने कोई भी ऑफलाइन बिजनेस स्टार्ट किया होता? यही सोचते कि यार मुझे करना है, अगर नहीं किया तो लॉस होगा ही होगा। यस ना? सोचते? चलो बहुत लोगों का आंसर आया यस। अब जितने लोगों का नो आंसर आया वो मुझे बताओ क्यों नहीं सोचते आप? जो 10 लाख 5 लाख आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो आप ऐसे ही जाने देते? क्या उस 5-10 लाख रुपए को कमाने में आपकी मेहनत नहीं लगी है? माना कि आपने पेरेंट्स ने देके स्टार्ट कराया, तो क्या आपके पेरेंट्स ने मेहनत नहीं की उस 5 लाख 10 लाख रुपए कमाने में? की है ना मेहनत? तो आप उसको वेस्ट नहीं जाने दोगे। अगर यही माइंडसेट से आपने इस ऑनलाइन बिजनेस में ऋषि के साथ काम किया कि हाँ, जो पैसे मैंने लगाए हैं वो पैसों की वैल्यू बहुत ज्यादा है मेरे लिए, तो आप 100 इन 1% इस बिजनेस के अंदर फोड़ोगे, अच्छी इनकम जनरेट कर पाओगे और कुछ बड़ा कर पाओगे। अब जो मैंने स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम लिखवाई थी, किस प्रॉब्लम को नोट करो, प्रॉब्लम इसलिए लिखवाई थी क्योंकि आपको वो ध्यान रहे कि मेरी ये प्रॉब्लम थी, मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए बिजनेस को स्टार्ट किया था। तो आप आगे तक काम कर पाओगे। आपको एक प्रॉपर बिजनेस इसको समझना पड़ेगा, अपने माइंड में बिठाना पड़ेगा कि प्रॉपर बिजनेस है और उसमें अच्छे से काम मुझे करना है। अगर ऑफलाइन बिजनेस होता तो भी मैं करता, और इसको भी मुझे अच्छे से करना है। ये चीज आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है। चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, सभी को क्लियर है? एक बार टाइप करो तो क्लियर अपने आप कर दिया करो सर क्लियर, जैसे ही मैं टॉपिक पर स्टॉप हूं। अब देखो आज क्लियर क्लियर, ओके ओके। अब देखो आज दशहरा है, तो 2 लाइन में आपको बता दूं जिससे आपको कुछ सीखने को मिले या आपका जो माइंड है वो ओपन हो। आपको पता है आज के दिन श्री राम जी ने जो है बुराई का अंत किया था, यानी कि रावण का दहन किया था। तो कुछ लाइनें जो आपने बहुत सोशल मीडिया पे ट्रेंड होती हुई सुनी भी होंगी कि कुछ बनना है तो वनवास भोगना पड़ेगा, घर की सुख सुविधाएं में आप राम नहीं बन सकते। दोबारा से रिपीट करूं, कुछ बनना है तो कुछ बनना है तो वनवास भोगना पड़ेगा, घर की सुख सुविधाएं में आप राम नहीं बन सकते। समझ रहे हो? आपको जब तक ये लगता रहेगा कि मुझे सब सुविधाएं मिल रही हैं, पेरेंट्स बैठे हुए हैं, आराम से 2 वक्त की रोटी आ जाती है, मस्त जो चीज बोल रहे हैं वो पेरेंट्स ला के दे रहे हैं, तब तक आप कुछ नहीं बन पाओगे। और आज का टाइम ये है कि अगर बंदा सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं है तो लोग उसे पूछते नहीं है। आप भले ही घर के राजा हो गए, ठीक है, घर के राजा बेटे हो गए, लेकिन बाहर कोई नहीं पूछेगा आपको, है ना? इसलिए अपने पैरों पर खड़े हो। जो आप सोच रहे हो कि मुझे सब कुछ पेरेंट्स लाके दे रहे हैं अच्छे से और सब कुछ वो पूरा कर देंगे, तो फिर आपका होना ही बेकार है। इसलिए अपने पैरों पर खड़े हो, कुछ अपने दम पर उखाड़ो, ठीक है? जो चीज आपके पेरेंट्स ने ड्रीम्स देख रखे हैं उनको पूरा करो, और पूरा करना आपका फर्ज है। ठीक है, क्लियर है? तो आज के दिन से कुछ सीखो और कुछ नया स्टार्ट करो, बेहतरीन स्टार्ट करो, जिससे आपके पेरेंट्स भी प्राउड फील होकर है और छाती तान के अपने सबके सामने खड़ो जाए मेरा बेटा है ये, है ना? चलो बहुत बढ़िया, अमेजिंग। आप एक चीज और क्लियर करो माइंड में, ठीक है? एक चीज और क्लियर करो, दिस इज नॉट अ गेट रिच स्कीम। दिस इज नॉट अ गेट रिच स्कीम। ये कोई गेट रिच स्कीम नहीं है कि आपने आज इन्वेस्ट किया, एक हफ्ते पहले इन्वेस्ट किया और आपकी इनकम होना स्टार्ट। इनकम होना स्टार्ट तब होगी जब आपको प्रॉपर नॉलेज होगी इस बिजनेस के बारे में, प्रॉपर आपने वर्क किया होगा, जो चीज ट्रेनिंग्स के थ्रू सिखाई जा रही है, जो आपका स्पॉन्सर सिखा रहा है उसके थ्रू आप चले होगे तो आप इनकम कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। सिंपल सी बात है। ये कोई गेट रिच स्कीम नहीं है कि रातों रात आप अमीर हो जाओगे, रातों रात आपकी बैंक फुल हो जाएगी, है ना? ऐसी कोई भी स्कीम नहीं है, आपको काम करना पड़ेगा। और एक चीज और ध्यान रखना, गेट रिच स्कीम जितनी भी स्कीम है ये जो बोलती है कि रातों रात आप पैसा कमा लोगे, रातों रात आप अमीर बन जाओगे, वो सारी स्कीम होती है। अगर ये सोचते रहोगे कि यार कोई ऐसी चीज मुझे मिलेगी, है ना, या मिल जाए तो बढ़िया हो जाएगा, वो कभी आपको मिलने नहीं वाली। गलती से मिल भी गई तो आपका आपकी लाइफ बर्बाद होनी है। इसलिए मेहनत करो और मेहनत से पैसा कमाओ, ठीक है? प्रॉपर बिजनेस है, जितना आप काम करोगे उतनी आप अच्छी इनकम कर पाओगे, और जितनी बड़ी आपकी टीम होगी उतनी ज्यादा आप पैसिव इनकम जनरेट कर पाओगे। पता है, कंपनी के अंदर ऐसे कई सारे लोग हैं जिनकी पैसिव इनकम 2-2 लाख रुपए है, जो कर चुके हैं 2-2 लाख रुपए पैसिव इनकम ओनली। बिना काम किए इनकम वो 2-2 लाख रुपए कर चुके हैं, 2-2.5 लाख रुपए, है ना? और कोई ज्यादा एज नहीं है, 14-15 साल के है।
14-15 साल के हैं जिनकी पैसिव इनकम 2-2 लाख रुपए है। सोच रहे हो आप? तो आप क्यों नहीं कर सकते यार? थोड़ी सी मेहनत करनी है बस। आपने एक बार जर्नी स्टार्ट कर दी, बस घुस जाओ इसमें। और आप, हाँ, एक ने आंसर भी दे दिया। और आप अगर इसमें अच्छे से आपने नॉलेज लेना स्टार्ट कर दी, सीखना स्टार्ट कर दिया, तो आपको बहुत सारे रास्ते मिलते जाएंगे कमाने के भी, और आपकी जो इनकम है वो भी बढ़ती जाएगी। लेकिन आपको पूरा बिजनेस के अंदर घुसना पड़ेगा पहले, है ना? तभी आपको रास्ते मिलेंगे, ऐसे नहीं मिलेंगे। चलो, तो ये हमारा क्लियर है। दिस इज नॉट अ गेट रिच स्कीम, कोई गेट रिच स्कीम नहीं है। आपको मेहनत करके कमाना पड़ेगा, और मेहनत का कमाया हुआ उड़ाने में मजा भी आता है ना? अप्रोक्स टाइम बता रहा हूं मैं आपको, जो अभी से आप क्लियर कर लो, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेज आते हैं कि सर अभी इस पर्सन ने ज्वाइन किया है और ये बोल रहा है सर मेरी इनकम नहीं हो रही। मेरे पास भी बहुत सारे मैसेज आते हैं कि सर मेरी इनकम नहीं हो रही, मैंने कल स्टार्ट किया था। तो कल स्टार्ट किया था, आज इनकम होने लगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना? पॉसिबल तब है या तो आपको बहुत पहले से इस बिजनेस के बारे में पता और आती है, आपने अपना वर्क स्टार्ट कर दिया है, तो आप कर सकते हो। लेकिन आपको जीरो नॉलेज है तो आप कल से इनकम नहीं कर सकते, आपको सीखना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूं आपको एटलीस्ट 2 से 3 वीक, 2 से 3 वीक आप इस बिजनेस को दो। सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट करके छोड़ना नहीं है। 2 से 3 हफ्ते आपको प्रॉपर इस बिजनेस के बारे में सीखना है। क्या क्या सीखना है वो भी बताऊंगा मैं आपको। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये बता दूं कि 2 से 3 वीक आपको सीखना है। क्या क्या सीखना है वो भी बताऊंगा, ठीक है? 2 से 3 हफ्ते दो, और मैं आपको बता रहा हूँ रिजल्ट आप कर पाओगे। 2 से 3 हफ्ते में नहीं, 1 महीने के अंदर आपको रिजल्ट मिलेगा अगर आप अच्छे से काम कर पाओगे। रिच इन प्लेटफॉर्म की एक सबसे बड़ी जो खासियत है वो यही है कि यहाँ के स्टूडेंट 80 to 85% स्टूडेंट इनकम कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने हमने एक, जो हमारा छोटा पैकेज है, 260 वाले, 500 वाले, 1050 वाले, वो रखे हुए हैं इसलिए कि लोगों की इनकम हो पाए, है ना? लोगों की इनकम हो पाए, और इसीलिए 80 to 85% लोग इनकम कर पाते हैं यार। बहुत इजी है। लोग 10-10 हजार के कोर्स इजीली परचेज कर लेते हैं। आप में से भी कुछ लोगों ने किया होगा और बहुत इजीली किया होगा। सेम चीज सामने वाला भी करेगा, लेकिन आपको उसकी नीड बतानी पड़ेगी कि भाई इसको स्टार्ट क्यों करना है, 10 हजार वाले से ही स्टार्ट क्यों करना है। अब ये सारी चीजें तो आपको एडवांस में सिखाई जाएंगी सारी, आगे जो सेशंस होंगे उसमें सिखाई जाएंगी। अब भी आपको बेसिक चीजें सारी सीखनी है। सभी को यहां तक समझ में आ रहा है मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको? बहुत बेसिक चीजें मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको जीरो से करनी है। समझ में आ रहा है? एक बार टाइप कर दो क्लियर। सोनू जी, जो पॉइंट्स बता रहा हूँ नोट कर लो उसको, बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है ना? तो उसको नोट करते चलो, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है? अप्रोक्स आपको 1 मंथ, 1 मंथ से 3 मंथ आपको देने हैं इस बिजनेस के अंदर। 1 मंथ में आप 1 मंथ में कुछ ना कुछ क्लोजिंग करोगे। उसके बाद अगले 3 महीने तक आप कंटिन्यूसली वर्क करते रहो कंसिस्टेंसी के साथ। तो फिर आप अगले 3 महीने में भी एक अच्छी इनकम, मेरा मतलब ये है कि आपको 3 महीने ऐसा वर्क करना है कि आप फर्स्ट 1 मंथ में इनकम कर लो, ठीक है? उसके बाद आप कंसिस्टेंट रखो उस चीज को, जो चीज आप कर रहे हो, ठीक है? कंसिस्टेंट रखो। तो उसमें क्या है, नेक्स्ट 3 मंथ में आप एक अच्छी इनकम जनरेट करने लग जाओगे। एटलीस्ट आप 30 to 50 थाउजेंड इजीली कमाना स्टार्ट कर दोगे अगर आपने कंसिस्टेंसी के साथ वर्क किया। अच्छा ये बताओ, कितने लोगों ने 1 महीने के अंदर कितना कमाया अभी तक? आपने 1 मंथ के अंदर कितनी अर्निंग की है, जल्दी से बताओ फास्ट। जितने भी हमारे न्यू पर्सन हैं, जिन्होंने स्टार्टिंग 1 मंथ में कितनी अर्निंग की? 5K, 5,000, ओके। 6,000, 52K, 14K, ओके। 11K स्टार्टिंग पीरियड में, ओके। 20K, 41K 1 वीक के अंदर, 200, 3,000, ओके। चलो, अभी आपका स्टार्टिंग टाइम है, उसके बाद भी आपने 10K, 15K, 3K, जो चीज है वो है ना? 35K, ओके। चलो बहुत बढ़िया, आपने स्टार्टिंग टाइम में इतनी इनकम कर ली। अब सोचो आज के टाइम में 15 हजार की भी अगर आप जॉब ढूंढोगे, जिस एज में हो आप, ठीक है, 15 से 20 साल की एज में हो, अगर आप 15 हजार 20 हजार की भी नौकरी ढूंढने जाओगे ना, जॉब को आप रिसर्च करोगे तो आपको नहीं मिलने वाली।
उस 15,000 की जॉब के लिए पता है आपसे कितनी डिग्रीज मांगी जाएंगी, कि आपने कहाँ तक डिग्री की, आपको क्या स्किल आती है, क्या आता है, ये आता है, आपको एक्सपीरियंस है या नहीं है। और लास्ट में जाके आपको पता है कितने की जॉब मिलेगी? सिर्फ 5 से 8 हजार, अंडर 10,000 की ओनली मिलने वाली है, जिस एज में आप इतनी इनकम कर रहे हो फर्स्ट मंथ में। तो ये बहुत अच्छी बात है, और आगे जाके इंक्रीज ही होने वाली है, कम होने वाली नहीं है। अगर आपने फर्स्ट मंथ 10,000 की इनकम की है तो नेक्स्ट मंथ आपकी 20K की होगी, और उसके नेक्स्ट मंथ आप 50K की भी करोगे, अगर आप सही से वर्क करते हो तो। ओके, तो इस चीज को ध्यान में रखना। नेक्स्ट है कि प्रैक्टिस। कोई भी चीज है, जो भी चीज आप सीख रहे हो, आज इस ट्रेनिंग के थ्रू आप जो भी चीज सीख रहे हो उसकी प्रैक्टिस करो। जो चीजें सिखाई गई हैं उस पर आप अपने बिजनेस के अंदर अप्लाई करो, तभी आपको रिजल्ट मिलेंगे। ओनली ये नहीं कि मैंने बताया आपने सुन लिया काम खत्म, नहीं, आपको आगे जो उस चीज की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। समझ रहे हो? जो हमारे जो सिपाही होते हैं, हमारी जो आर्मी होती है, वो जंग कब करने जाती है? सबसे पहले उनको प्रैक्टिस कराई जाती है, ट्रेंड किया जाता है। तो आप भी अभी ट्रेनिंग पीरियड में हो, आपको भी अभी ट्रेनिंग कराई जा रही है, आपको सिखाया जा रहा है चीजें। तो उस चीज को आप सीखो, सीखने के बाद फिर अप्लाई करो अपने बिजनेस के अंदर, और देखो आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। अब इतनी चीज होने के बाद मैंने आपको बता दिया बिजनेस मॉडल क्या है। दूसरा मैंने आपको बताया आपको प्रॉपर बिजनेस समझ के इसको वर्क करना पड़ेगा। तीसरा, कोई गेट रिच स्कीम नहीं है। चौथा, अप्रोक्स 1 से 3 महीने आपको इस बिजनेस के अंदर देने हैं, कंसिस्टेंट के साथ वर्क करना है। चौथा, मैंने आपको बताया कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अभी आपका ट्रेनिंग टाइम चल रहा है, अभी आप चीजें सीख रहे हो, उन उसको जो चीज सीख रहे हो अप्लाई करना स्टार्ट करो अपने बिजनेस के अंदर, तो आपको रिजल्ट मिलना भी स्टार्ट होंगे। ओके, इतना समझा दिया। अब जो हमारी मेन चीज आती है वो आती है कि आपको कंपनी के बारे में फुल डिटेल्स पता होनी चाहिए सबसे पहले। क्योंकि बहुत सारे लोग गलतियां क्या करते हैं, स्टार्टिंग टाइम में स्टार्ट कर लिया और दूसरे दिन से और लोगों को, अननोन पर्सन को अप्रोच करना स्टार्ट कर दिया कि भाई मैंने अभी बिजनेस को स्टार्ट किया, आप भी मेरे साथ ज्वाइन कर लो। बिल्कुल गलत तरीका है, कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, आप डिमोटिवेट हो जाओगे, काम को आप छोड़ दोगे दूसरे तीसरे दिन ही। ठीक है। सबसे पहले आप बिजनेस, जो आपने बिजनेस स्टार्ट किया, मतलब रिचिन के बारे में, कंपनी के बारे में आपको फुल डिटेल में पता होनी चाहिए। किसी ने आपसे पूछी कि इस पैकेज में कमीशन कितना है, आप तुरंत उसको बता पाओ, आपको देखने की जरूरत ना पड़े। ऐसी आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। कंपनी का फाउंडर कौन है, आप तुरंत बता पाओ। ठीक है। कंपनी में कब ट्रेनिंग्स होती है, कंपनी के कितने मीटअप ट्रिप हो चुके हैं, आपको पता होना चाहिए। कंपनी के सर्टिफिकेट आपके पास है या नहीं है, वो आपके पास होने चाहिए। क्योंकि जब अननोन लीड्स को आप अप्रोच करोगे तो वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, और क्वेश्चन पूछने से पहले आपको उसको बताना पड़ेगा कि भाई कंपनी कहाँ की है, कब स्टार्ट हुई थी, कितने लोग काम कर रहे हैं, लोग अच्छी इनकम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, कितने पैकेज है, पैकेज के अंदर कौन कौन से कोर्सेज है, पैकेज के नाम क्या है, कमीशन स्ट्रक्चर क्या है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तभी आप जब अप्रोच करने जाओगे किसी को, तभी क्लोजिंग के चांस इंक्रीज होंगे। लोग गलती क्या करते हैं, उन्होंने मान लो XYZ कोई भी पैकेज से स्टार्ट कर लिया, उसी पैकेज को दूसरों को बताना स्टार्ट कर देते हैं, बाकी की उनको डिटेल पता नहीं होती है। बाकी को उनको ये भी नहीं पता होता है कंपनी का व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप भी है, ये भी बहुत लोगों को नहीं पता होता है ना। अभी भी लगभग ओनली 30 to 40% ऐसे लोग हैं जिन्होंने टेलीग्राम ज्वाइन कर रखा, बाकी किसी ने भी टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं कर रखा है। जबकि वहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट्स आते हैं, ट्रेनिंग्स के अपडेट आते हैं। समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये चीजें पता होगी तभी तो आप सामने वाले को फुल गाइड कर पाओगे, तभी तो आप पर वो ट्रस्ट करेगा, तभी आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ क्लोजिंग कर पाओगे उसकी। गलती होती है या नहीं होती है, आप दूसरे दिन से अप्रोच करना स्टार्ट कर देते हो, सामने वाला भी आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है। क्यों? क्योंकि आपको ही नॉलेज नहीं है। सामने वाला पर्सन आपके साथ क्यों, कब स्टार्ट करेगा? जब स्टार्ट करेगा जब आपको नॉलेज होगी, और उसको ये लगेगा कि हाँ, जिस पर्सन से मेरी बात हो रही है वो मुझे चीजें सिखा पाएगा, वो मेरी इनकम करा पाएगा, तभी आपके साथ स्टार्ट कर पाएगा। सर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नहीं है, लो मैसेज भी आने लगे। तो आप जाओगे रिचिन डैशबोर्ड में, वहां पे ग्रुप्स करके ऑप्शन है, ग्रुप्स ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, वहां टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। ठीक है। तो आज आपको क्या काम करना है, सोना तभी जब आपके पास कंपनी की फुल डिटेल्स हो, कंपनी का PDF होना चाहिए, इंग्लिश हिंदी प्रेजेंटेशन वीडियो होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास किसी भी तरह की ऑडियंस आए सभी को आप सेंड कर पाओ। ठीक है। कंपनी का PDF मैं आपको अभी टेलीग्राम ग्रुप में
सेंड करा दूंगा। प्रेजेंटेशन वीडियो हिंदी इंग्लिश में वो भी सेंड करा दूंगा, दोनों प्रेजेंटेशन वीडियो है। सारी डिटेल्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। ट्रेनिंग्स हर 2 दिन 3 दिन छोड़ के होती है, अभी इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि हमारा गया था गोवा ट्रिप, जो आप सभी को पता होगा, रिचर्ड का गोवा ट्रिप हुआ था। तो इसलिए सारी टीम हमारी उसमें बिजी थी, इसलिए ट्रेनिंग्स रेगुलर नहीं हो पा रही थी, लेकिन आज से स्टार्ट हो चुकी है और रेगुलर चलेंगी। ओनली फेस्टिवल डेज जो हमारे रहेंगे उसमें नहीं होगी, बाकी होती रहेगी अब, ठीक है, 1 से 2 दिन बाद छोड़ के होती रहेगी। चलो, तो यहाँ तक क्लियर है सभी को? एक बार टाइप करो फास्ट, क्लियर। कि आपके साथ लोग बिजनेस कब स्टार्ट करेंगे? जब आपको फुल नॉलेज होगी, है ना। मैं आपको कैसे बता पा रहा हूँ? जब मुझे नॉलेज है, मेरी लीडर से बातचीत होती है, ठीक है, और लीडर्स को ट्रेन किया, तभी तो मैं आपको चीजें सिखा पा रहा हूँ। मुझे भी नॉलेज नहीं होगी और मैं आपको चीजें सिखाऊंगा तो कैसे काम चलेगा? आप भी गलत गलत करोगे, है ना। तो आपको फुल डिटेल्स होनी चाहिए कंपनी के बारे में, और कितनी ट्रिप्स कितने मीटअप्स हो चुके हैं, कहाँ कहाँ ट्रिप्स हो चुकी हैं, सारे मटेरियल्स आपके पास होने चाहिए। आपके लिए एक और इजी काम कर दूंगा क्लोजिंग के लिए, जितने भी हमारे मीटअप्स ट्रिप हुए हैं उनका एक ड्राइव लिंक है, जो मैं अभी टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड करा दूंगा। ठीक है, उस ड्राइव लिंक में जितने भी हमारे ट्रिप्स मीटअप हो चुके हैं सभी के कंटेंट है। तो उन कंटेंट का आप यूज करके स्टेटस स्टोरी पे भी लोगों को आप दिखा सकते हो कि हाँ, कंपनी के ट्रिप्स मीटअप्स भी होते हैं और कितने अच्छे अच्छे ट्रिप्स मीटअप्स होते हैं। तो इससे क्लोजिंग के चांस और इंक्रीज होंगे आपके। ये सारी चीजें आपको आने वाले सेशन में सिखाई जाएंगी डिटेल में। अभी तो मैं आपको सिर्फ बेसिक चीजें सिखा रहा हूँ, और चीजें बता रहा हूँ कि आगे होने क्या क्या वाला है ना, सेशंस में। वो सब कुछ अभी टेलीग्राम में मैं जितना ज्यादा हो सकेगा पॉसिबल टेलीग्राम ग्रुप में मैं अपलोड करा दूंगा अभी, ठीक है। लर्न, और ये तो वही कंपनी की डिटेल के बारे में। अब जो भी आपने कोर्स परचेज किया उस कोर्स को अच्छे से देखो, ठीक है, सारे कोर्स आपको अच्छे से डिटेल में देखने हैं। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा सबसे पहले एफिलिएट मार्केटिंग सक्सेस सीरीज देखो, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें आपको सारी चीजें सिखाई गई हैं बेसिक टू एडवांस, वो चीज सीखो। इंस्टाग्राम ग्रोथ मास्टरी का कोर्स देखो, उसमें आपको पता चलेगा कि इंस्टाग्राम पर वर्क करना क्यों इंपॉर्टेंट है। बाकी लाइव ट्रेनिंग के थ्रू आपको सिखाया जाएगा। कैनवा एडिटिंग का कोर्स देखो, वीडियो एडिटिंग का कोर्स देखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपको देखने चाहिए। क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि मार्केटिंग आपको करनी कैसे है। कैनवा से आप पोस्टर एडिट वगैरह करना सीखोगे, जो आपको इस बिजनेस में काम आएंगे। वीडियो एडिटिंग से आप सीखोगे अपनी रील्स को एडिट करना, कैसे रील्स को एडिट की जाती है, ठीक है। और बहुत ही जल्द कैपकट का पूरा एक कोर्स आने वाला है, वीडियो एडिटिंग वाले कोर्स में, ठीक है। तो कैपकट बहुत पावरफुल ऐप है वीडियो एडिटिंग के लिए, और बहुत अच्छी एडिटिंग आप कर पाओगे उससे, ठीक है। तो वो कोर्स जरूर देखना जब भी अपडेट होता है। ओके, एंड नोट्स जरूर बनाना, ऐसे कुछ समझ में नहीं आएगा, जो भी पॉइंट्स आप सीख रहे हो वो पॉइंट जरूर लिखते जाना। ओके, वी एन कैपकट बहुत बढ़िया ऐप है, इनसे आप एडिटिंग अच्छे से कर सकते हो। चलो, बहुत बढ़िया। लर्न, आपको अपनी कंपनी के बारे में सारा कुछ आपको सीखना है, कोर्सेज के बारे में। एक्साइटमेंट में अननोन लोगों का अप्रोच नहीं करना है, बिल्कुल ध्यान से, जब तक आपको राइट नॉलेज ना हो कंपनी के बारे में। अदरवाइज अदरवाइज आपको रिजेक्शन ही मिलेगा। विदाउट लर्निंग नो पिचिंग, एनी पर्सन, बिना सीखे किसी भी पर्सन को अप्रोच नहीं करना है, ना पिचिंग करनी है आपको। अब मैंने आपको बताया था कि आपको फर्स्ट 1 मंथ या 15 डेज आपको क्या करना है, क्या क्या चीजें सीखनी है, उस पर ध्यान दो, ठीक है। सब ये जो भी क्वेश्चन है आप लिख लो, बाद में 5 से 10 मिनट में आपको दूंगा, जिसमें आपके जो भी क्वेश्चन है उनका आंसर मैं दूंगा, ठीक है। अभी के लिए सेशंस पर ध्यान रखो। अब जो चीजें मैंने आपको बोली थी कि इन चीजों को आपको सीखनी है, इन चीजों पे आपको वर्क करना है, वो चीजें ध्यान रख लो। सबसे पहला, पर्सनल ब्रांडिंग। कॉपी में हेडिंग डालो पर्सनल ब्रांडिंग। अब पर्सनल ब्रांडिंग होती क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। पर्सनल ब्रांडिंग यानी कि आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या कहीं भी आपका एक पर्सनल ब्रांड होना, मतलब कि लोग आपको जाने, आपके एक पहचान होना, ठीक है। ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं भी आपकी एक पहचान होना, उसको पर्सनल ब्रांडिंग बोलते हैं। आपकी पर्सनल खुद की कोई पहचान होना, ठीक है। तो उस पर आपको ध्यान देना है। उस पर कैसे ध्यान दोगे? अभी एग्जाम्पल ही बता देता हूँ। जैसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनकी अपनी खुद की एक पहचान है। आप किसी भी एक बढ़िया पर्सन का नाम बताओ जो आपकी इंस्पिरेशन हो, फटाफट से। कोई भी हो सकता है, कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर, कोई भी क्रिएटर। अंबानी, विराट कोहली, विराट कोहली,
सोनू शर्मा सर, संदीप महेश्वरी, भावेश सर, अच्छा, प्रिंस सर, अलग सर, खान सर, आप, विराट सर, चलो। तो इनकी अपनी एक पर्सनल ब्रांड है, तभी तो आप सब लोग इनको जानते हो, तभी तो और लोग इनको जानते हैं, इन्होंने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग बिल्ड करके रखी है। अगर आप भी अपनी पर्सनल ब्रांडिंग बिल्ड करोगे तो क्या होगा, एक अच्छी इनकम भी कर पाओगे और आपका नाम भी होगा मार्केट के अंदर। ओके, तो अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पर जरूर फोकस करना इस बिजनेस के अंदर। पर्सनल ब्रांडिंग कैसे होगी, अच्छे अच्छे कंटेंट डालो, लोगों को सिखाना स्टार्ट करो। आपने जितने भी लोगों के नाम लिए वो सभी वो सभी पर्सन ने कुछ ना कुछ सिखाया है लोगों को, वैल्यू दी है लोगों को, इसलिए उनकी एक पर्सनल ब्रांडिंग है। आपने नाम लिया संदीप महेश्वरी सर को, तो उन्होंने लोगों को मोटिवेट किया है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल अपनी लाइफ से हार चुके थे, वहां से वो उठकर आए हैं। ठीक है, और भी आपने नाम लिया सोनू शर्मा सर को, तो लोगों को बहुत सारी चीजें सिखाते हैं, है ना। और भी लोगों के आपने नाम लिए, जैसे अभी रतन टाटा सर, तो उनसे भी बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिली है, और लोगों को भी सीखने को मिली है, इसलिए उनका पर्सनल ब्रांड है, लोगों ने जानते हैं। तो आप भी कुछ ऐसा करो, लोग आपको जाने और आपसे कुछ सीखें। ओके, क्लियर है यहां तक? तो वर्क ऑन पर्सनल ब्रांडिंग, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है सभी पर आपकी प्रोफाइल होनी चाहिए। और ध्यान रखना, जो आप प्रोफाइल का मतलब सभी पर आपकी आईडी होनी चाहिए और प्रॉपर मेंटेन होनी चाहिए। ओके, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सब आपस में लिंक हो जाते हैं। ठीक है, और सब पर एक ही अपनी प्रोफाइल रखो, जिससे कोई भी ऑडियंस आपको देखे तो उनको पता चल जाए कि हाँ, इनको तो मैंने फेसबुक पे भी देखा था और ये सेम इंस्टाग्राम पे भी है। यानी कि अलग अलग डीपी जो होती है ना, वो आपको एक ही रखनी है सभी प्लेटफॉर्म पर। तब देखो आपकी ग्रोथ कितनी जल्दी होती है। सभी प्लेटफॉर्म पर एक ही डीपी रखनी है, उससे क्या होता है, लोगों को मतलब पता चलता है। जैसे मान लो किसी ने आपको फेसबुक पर देखा और वही आपको इंस्टाग्राम पर उसको आपकी प्रोफाइल दिख गई, तो वो आपको फॉलो करेगा। और वही चीज अगर आप उसको यूट्यूब पर दिख गई आपकी प्रोफाइल, तो उसको भी वो फॉलो करेगा। तो सभी पर अपनी एक ही डीपी रखो और सभी पर आपकी आईडीज होनी चाहिए। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज, कि जो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है, बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि अपना न्यू इंस्टाग्राम अकाउंट बनाते हैं जैसे बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, और बिल्कुल अलग हो जाते हैं अपने ग्रुप से, बिल्कुल अलग हो जाते हैं। तो वो आपको नहीं करना है। जिस इंस्टाग्राम पर जिस जो आपका इंस्टाग्राम अभी तक चल रहा है, उसी इंस्टाग्राम पर आपको अपना बिजनेस प्रमोट करना है, उसी को बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट करके आपको वर्क स्टार्ट करना है। जिससे क्या होगा, जो अभी तक आपकी ऑडियंस बनी है, एटलीस्ट वो ऑडियंस तो आपके प्रोफाइल पर रहेगी। अगर आप न्यू अकाउंट स्टार्ट करोगे तो जीरो फॉलोअर्स होंगे, आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी दोबारा से। ठीक है, और रिजल्ट भी आपको नहीं मिलेंगे, इसलिए आपको जो पहले वाला इंस्टा अकाउंट है उसी पर आपको वर्क करना है। ठीक है, और पहले से कोई इंस्टा अकाउंट ऐसा तो हो नहीं सकता, अगर नहीं है तो बना लो, फिर आपको तो मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन जिनका है उनको मैं बता रहा हूँ कि आपको उसी पर वर्क करना है। जीरो से स्टार्ट करोगे, मेहनत ज्यादा लगेगी। ठीक है, और रिजल्ट भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, और इसमें एक और चीज ऐड करूंगा कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बिजनेस स्टार्ट कर लेते हो तो फिर वो सिर्फ बिजनेस बिजनेस प्रमोट करते हैं, आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आपको अपनी पर्सनल लाइफ भी, जैसे आप स्टोरी शीट्स लगाते हो वैसे आपको लगाने हैं नॉर्मली। ऐसा नहीं कि आपने बिजनेस ज्वाइन कर लिया तो यार आप बिल्कुल ही दुनिया से अलग हो गए, है ना, आप ओनली बिजनेस का प्रमोशन कर रहे हो, आप ओनली मोटिवेशनल रील्स डाल रहे हो, आपने अपना तो दिखाना ही बंद कर दिया कि आप रियल लाइफ में क्या कर रहे हो। तो ये गलती कभी मत करना, ये गलतियां हैं जो लोग करते हैं और फेल हो जाते हैं। ये गलतियां हैं और 90% लोग यही गलतियां करते हैं। बिजनेस स्टार्ट कर लिया, बिल्कुल दुनिया से अलग हो गए, है ना, बिजनेस की चीजें डाल रहे हैं, मतलब बिजनेस ही बिजनेस कर रहे हैं पूरे टाइम, तो रिजल्ट नहीं आएंगे, लोग भी बोरियत हो जाएंगे और आपको अनफॉलो करके चले जाएंगे। आप जैसे पहले अपनी जो भी वीडियोस वगैरह बनाते हो बनाओ। मैंने बोला पर्सनल ब्रांडिंग, जो भी चीज आप करते थे वो चीज करते रहो और साथ में बिजनेस प्रमोशन भी करो। ठीक है, कोई मतलब नहीं, आप आपको अपनी रियल लाइफ भी तो लोगों को शो करनी है, तब भी तो ट्रस्ट ज्यादा इंक्रीज होगा। तो ये गलतियां नहीं करनी है आपको, ये बहुत सारी गलतियां हैं, छोटी छोटी गलतियां जो लोग करते हैं वो आपको नहीं करनी है। ओके, यहां तक क्लियर है सभी को, एक बार बता दो, यहां तक क्लियर है? जल्दी बता दो फास्ट। क्लियर है, एक बार क्लियर टाइप कर दो फास्ट। चलो बहुत बढ़िया, अब सुनो। चलो, तो ये सारी बेसिक चीजें हैं जो आपको करनी है।
और बाकी की जो चीजें हैं वो आपको आने वाले सेशंस में बताई जाएंगी कि आपको अपने टारगेट्स को कैसे अचीव करना है, डेली कितने लोगों से बात करनी है, लीड जनरेट आप कहाँ से करोगे, और बहुत ही जल्दी हम फेसबुक एड्स का वेबिनार भी कराएंगे जहाँ से लीड जनरेशन के लिए, वो आपको आगे वाले सेशन में बताया जाएगा ब्रीफली। अभी तो नॉर्मली मैंने आपको बेसिक चीजें बता दी है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब आपको किन किन चीजों में अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना है वो नोट कर लो फास्ट। किन किन चीजों में नॉलेज आपको इंक्रीज करना है स्टार्टिंग टाइम पीरियड में? पहला, जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो, आप अब ऑनलाइन फील्ड में आ चुके हो, एफिलिएट मार्केटिंग फील्ड में आ चुके हो, ठीक है, तो आपको उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में, कंपनी के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, आपको प्रोडक्ट्स के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि आप कौन सा पैकेज, सारे पैकेज के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, और भी आउट मार्केट सब नॉलेज होनी चाहिए आपको, कंपनी के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, मार्केट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। मार्केट में बहुत सारी चेंजेस होती रहती हैं, स्ट्रेटजीज चेंजेस होती रहती हैं, वैसे तो आपको ट्रेनिंग्स के थ्रू सब कुछ बता दिया जाता है, ठीक है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी आपको स्टडी करनी है और नॉलेज गेन करनी है कि मार्केट में क्या चीजें ट्रेंड पर चल रही हैं, जिनको आप फॉलो करके मैसिव रिजल्ट जनरेट करोगे। सेल्स, सेल्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेल्स की नॉलेज आपको जहां से भी मिले, रिचर्ड की ट्रेनिंग से मिले, कोर्सेज से मिले, या कहीं से भी आपको मिले, वो आपको सीखनी ही सीखनी है। सेल्स, जितना ज्यादा आप सेल्स की स्किल्स पर फोकस करोगे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। तो सेल्स जहां से भी आपको सीखने को मिले वो वहां से आपको सीखनी है। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है? आज का सेशन हमारा इतना ही। बाकी के सेशंस में आपको और चीजें सिखाई जाएंगी। आज के सेशन में बेसिक चीजें थी। कितनी चीजें मैंने सिखाई आपको, कितने पॉइंट्स बताए? कौन बताएगा? कितने पॉइंट्स बताए थे मैंने? कितने पॉइंट्स बताए थे? जल्दी बताओ। इस पूरी सीरीज के अंदर मैंने आपको, इस ट्रेनिंग के अंदर कितने पॉइंट्स मैंने आपको सिखाए थे? कौन बताएगा, फास्ट बताओ। 4 से 5? मैं लगभग आपको 9 से 10 पॉइंट्स तो बता चुका हूँ। लगभग 9 से 10 में पॉइंट आपको कुछ याद नहीं रहा। एक पर्सन ने बोला कुछ याद नहीं, आपने नोट क्यों नहीं किया? कुछ याद नहीं रहा। कंपनी के बारे में पूरी जानकारी आपको लेनी है, ठीक है, और बाकी टेलीग्राम ग्रुप में मैं अपलोड करा दूंगा, ठीक है, पीडीएफ वगैरह, प्रेजेंटेशन वीडियो वगैरह सब कुछ। अब आपके जितने भी, आज का हमारा सेशन इतना ही है। आपका जो भी क्वेश्चन हो, 5 मिनट दे रहा हूँ, अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो ओनली इस सेशन से रिलेटेड। अदर कोई क्वेश्चन पूछोगे आंसर नहीं मिलेगा। जो इस सेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है आप वो पूछ सकते हो। लीड्स नहीं आती? लीड्स आएंगी, बिल्कुल आएंगी। आगे जो सेशंस होंगे लीड जनरेशन के, उनको आप अटेंड करना प्रॉपर। लीड्स भी आपको, आपके पास आएंगी। लीड्स तभी आएंगी आपके पास जब आपकी कोई खुद की पहचान होगी। मैंने बताया आपको, तो इसलिए अपनी खुद की पहचान बनाओ, ठीक है। उसके बाद आप जब बिजनेस प्रमोट करोगे तो लीड्स भी आपके पास आएंगी। यार लीड्स कोई बड़ा वो नहीं है कि यार लीड्स बहुत बड़ी चीज है, नहीं आती, आएगी लीड्स, लेकिन आपको प्रॉपर वर्क करना पड़ेगा। यार ये देखो, इंडिया के अंदर कितनी पॉपुलेशन है यार, आप एक लीड्स के चक्कर में परेशान हो यार। आप ये देखो ना, आप गलती कहाँ कर रहे हो? लोग तो बहुत हैं, कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हो, इसलिए लीड्स आपके पास नहीं आ रही है ना? कल से सोशल मीडिया हैंडल्स पर एक्टिव कैसे होना है, अबाउट रिचिंग, कैसे हमें एक्टिव। आप, मैंने क्या बोला, आप अभी तक जैसे भी सोशल मीडिया पर एक्टिव थे वैसे ही आपको एक्टिव रहना है। बस कुछ चीजें ऐड कर लेनी है कि आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है, और वो चीजें आपको शो करना, धीमे धीमे स्टार्ट करनी है, एक साथ नहीं, धीमे धीमे स्टार्ट करो, है ना, प्रोफेशनल तरीके से। फेसबुक में पेज बनाना होगा क्या सर? फेसबुक पर पेज बनाओ, ठीक है, फेसबुक पर पेज बनाओ या ग्रुप्स बनाओ, उस ग्रुप में लोगों को ऐड कराओ। पेज इसलिए होता है प्रमोशन वगैरह के लिए, है ना, वो आपको फेसबुक एड्स के वेबिनार में सिखाया जाएगा पेज बनाना, ठीक है। सर वीडियो बनाना नहीं आती तो क्या करें? देखो, कोई भी, कोई भी सीख कर नहीं आता है इस दुनिया में। सब कुछ हमें यहीं सीखना होता है। तो अगर आपको वीडियो बनाना नहीं आता है कोई बात नहीं है। पहले सेशंस के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो बनाना है, आप अपलोड मत करो। आप एटलीस्ट एक हफ्ते डेली
अपने आप को टाइम दो और कैमरा रखो सामने, वीडियो को रिकॉर्ड करो, 1 हफ्ते आप रेगुलर ये करो। नेक्स्ट डेज में आपको रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा, आप प्रॉपर वीडियो बनाना स्टार्ट कर दोगे। सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है वीडियो बनाने में, कि हम कैमरे को फेस नहीं कर पाते हैं। हमें डर लगता है कि यार अगर हमने वीडियो अपलोड की, किसी को पसंद आई नहीं पसंद आई, तो वो चीज हमें नहीं सोचनी है यार, है ना। हमें स्टार्ट करना है, जैसी भी वीडियो आपको बनानी आती हो बनाओ, अपलोड करो। जर्नी जीरो से स्टार्ट होती है। अब ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल एकदम प्रोफेशनल क्रिएटर बन जाओगे तभी वीडियो डालोगे, नहीं। आपको जैसा भी हो, जहां भी हो, जैसा भी फोन है, वीडियो बनाना स्टार्ट करो और उनको अपलोड करना स्टार्ट करो। धीमे 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 इंप्रूव होगा। ठीक है, एक रियल लाइफ एग्जांपल दो। तो पहले रिचेंट के अंदर, कंपनी के अंदर, जो फर्स्ट सेशन हुआ था उसमें 10 से 15 लोग आए थे। लेकिन हमने कंसिस्टेंट के साथ सेशन करते रहे और आज 1000 लोग भी आ जाते हैं सेशन के अंदर, है ना। अगर हम उस टाइम ये सोचते कि यार लोग आए नहीं आए क्या होगा, नहीं, करना था तो करना था। ठीक है। सर कैन वी मेक मोर देन वन इंस्टाग्राम अकाउंट? बिल्कुल, अगर आप कर सकते हो, अगर आपको पता है ग्रोथ कैसे होते हैं इंस्टाग्राम में, आप 4 बनाओ, 5 बनाओ, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। सर डेली सर डेली अपलोड रील ऑन इंस्टाग्राम बट व्यूज ही नहीं आते, 19+ रील हो गई है बट व्यूज ओनली 500 600 ऑन ईच रील। अब देखो, ऐसे तो मैं बता नहीं सकता हूँ आपके पे व्यूज क्यों नहीं आ रहे हैं, ठीक है, आप 90+ रील अपलोड कर चुके हो, व्यूज क्यों नहीं आ रहे हैं। आपके पास मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट होगा, आप मैसेज करना अपनी आईडी से मुझे, अपनी आईडी शेयर करना, ठीक है। तो मैं देख के बताता हूँ आपको, वहीं मैं आपको बता दूंगा कि आपकी रीच क्यों नहीं आ रही, क्या गलतियां कर रहे हो आप, ठीक है। तो उसके लिए मुझे पहले आपका अकाउंट देखना पड़ेगा। और रिच इनका मेन वर्क क्या है, इसके मतलब क्या है, हर जॉब का मतलब होता है। हर रिच इन में कोई आपको जॉब नहीं है, ये कि आप जॉब कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है। आप एज एफिलिएट रिच इन के जो पैकेजेस हैं उनको प्रमोट करके आप इनकम कर सकते हो। दूसरा मैंने ऑप्शन बताया था, एज अ फ्रीलांसर भी आप वर्क कर सकते हो स्किल्स को सीख के, मैं बता चुका हूँ, दोबारा से रिपीट नहीं करूंगा ये चीज। सर टेलीग्राम में कैसे ज्वाइन होना है, आप डैशबोर्ड ओपन करोगे, डैशबोर्ड में ग्रुप्स का एक ऑप्शन दिया, उस पर क्लिक करोगे, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहां से ज्वाइन कर लेना। इंस्टाग्राम चैनल को ग्रो कैसे करें, इंस्टाग्राम ग्रोथ मास्टर का कोर्स देखना, बाकी सेशंस भी कराएंगे, उसमें आपको डिटेल में बताएंगे, अब भी ऐसे मैं आपको नहीं बता सकता। सर रिचेंट का मीटअप बहुत जल्दी होगा, इसलिए आपको आज से प्रिपेयर किया जा रहा है ना। बहुत जल्दी रिचेंट का नेक्स्ट मीटअप होगा। सर जी लीड्स को क्या मैसेज भेजें? सर कोर्स सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, बिना फेस दिखाए ग्रोथ होगी या नहीं? बिना फेस दिखाए देखो, ग्रोथ हो सकती है, पॉसिबल है, ठीक है। बिना फेस दिखाए आप किस टॉपिक पर, क्या टॉपिक पर वीडियो बना रहे हो वो मैटर करता है ना। ओनली जो आजकल लोग वैसी प्रमोशनल वीडियोस बना देते हैं बिना फेस दिखाए, मतलब कुछ सीनरीज लगाए उस पर ले दिया यार, वो आज के टाइम में ट्रेंड नहीं करती है। तो आप, आपका जो, क्या टॉपिक आप बना रहे हो बिना फेस के, वो मैटर करता है ना। तो वो आपको पता चलेगा मार्केट से, मार्केट में देखो कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो बिना फेस वीडियोस बनाए ट्रेंडिंग करती हैं, वो चीज बनाओ। सर लीड्स आती है बट सेल्स क्लोजिंग नहीं होती है, कोई इश्यू नहीं है, सेल्स क्लोजिंग का वेबिनार कराएंगे, उसमें आप ये क्वेश्चन पूछना, आपको आंसर मिलेगा। चलो चलो, और किसी 123 मैसेज है भाई, सभी के आंसर नहीं दे सकता मैं, ओनली अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछो जिसका मैं आंसर दे सकूं आपको। सर जी, सर बिना फेस रिवील के कौन कौन से टॉपिक हैं? आप मोटिवेशनल बैकग्राउंड रील, बैकग्राउंड वॉइस करके भी आप बना सकते हो, है ना। फेस नहीं दिखाना है तो बैकग्राउंड वॉइस तो आप कर सकते हो, वॉइस ओवर करके वीडियो बना सकते हो, जहां पर आप कुछ चीज दिखा रहे हो और आगे से वॉइस कर रहे हो, पीछे से बैकग्राउंड वॉइस कर रहे हो, तो वो चीज ट्रेंड करती है। सर मुझे लीड्स ब्लॉक कर देती है, देखो क्या गलती कर रहे हो आप जिससे लीड्स आपको ब्लॉक कर रही है ना। प्रोफेशनल बंदे को तो कोई ब्लॉक नहीं करेगा। चलो अभी का जो क्वेश्चंस आ रहे हैं लोगों के, इस सेशन से अलग आ रहे हैं, तो इस सेशन को हम एंड करते हैं। बाकी आज का सेशन आपको कैसा लगा जल्दी से बताओ फास्ट। सभी एक वीडियो रिकॉर्ड कर लो इस सेशन की और अपने स्टेटस स्टोरी पे लगाना सभी, जिससे और लीड्स को पता चले कि हाँ यार कंपनी में सेशंस होते हैं, है ना, आपको चीजें सिखाई जाती हैं।
आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा क्लोजिंग में। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा, पहले मैं फीडबैक लेना चाहूंगा, फटाफट से बताओ आज का सेशन कैसा लगा। चलो देखो यार, 54 मिनट्स हो चुके हैं सेशन को चलते हुए, और बिना रुके मैंने आपको चीजें सिखाई हैं सारी, है ना। बहुत बढ़िया, इंटरेस्टिंग सर, कुछ ना कुछ आपको नई चीजें सीखने को मिली होंगी। और भी सेशंस होंगे उसमें आपको और भी चीजें, ये तो बेसिक था। आप सोचो बेसिक में इतनी चीजें आपको सीखने को मिल रही हैं, तो आगे चल के आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलने वाली हैं। प्रॉपर नोट्स बनाना, सारे टॉपिक्स अच्छे से अटेंड करना, तो आपको फुल नॉलेज हो जाएगी, ठीक है। अब ये बताओ कितने ऐसे लोग हैं, अभी हमारा अपग्रेड ऑफर चल रहा है, 50% ऑफ का हमारा अपग्रेड ऑफर चल रहा है। सब